ओम शांति। आज हम 27 अगस्त 2025 की मुरली के कुछ खास पॉइंट्स पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। इसका जो सार है वो ये है, मीठे बच्चे अपनी सतोप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे मैं आत्मा हूं, बाप से पूरा वर्षा लेना है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस मुरली से वो कौन से ज्ञान रत्न हैं जो हमें बताते हैं कि ये श्रेष्ठ तकदीर बनती कैसे है, और बाप से पूरा वर्षा मतलब वो पूरी विरासत वो कैसे ली जा सकती है। इसमें एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल भी उठाया गया है ना, कि बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। और जवाब भी सीधा है, कई बच्चे याद को ठीक से समझते ही नहीं। बैठते तो हैं याद में, पर बुद्धि कहीं और घूम रही होती है। बिल्कुल। और फिर सोचते हैं याद तो की नहीं, तो चार्ट में क्या लिखें। हाँ, और अगर झूठ लिखा तो मुरली कहती है बहुत दंड पड़ जाता है। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। तो जो पहली और सबसे जरूरी बात निकल कर आ रही है वो है देही अभिमानी बनना, मतलब खुद को शरीर ना समझकर आत्मा समझना। जी, और साथ में बेहद के बाप को याद करना। मुरली के अनुसार यही है ऊंची तकदीर बनाने का तरीका। बिल्कुल। और ये भी है कि सतो प्रधान यानी एकदम प्योर और श्रेष्ठ बने बिना वैसी तकदीर बन नहीं सकती। सही बात है। और इसके लिए याद का पुरुषार्थ मतलब मेहनत वो तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन जैसा सवाल में था, ये मन का भटकना, ये एक चैलेंज है। हाँ, वो तो है। इसीलिए बाप के साथ सच्चाई मतलब ऑनेस्टी, उस पर बहुत जोर है। झूठा चार्ट मतलब खुद को ही धोखा देना है ना? इससे प्रोग्रेस रुक जाती है। हाँ, ये बात सोचने वाली है कि इतनी कोशिश के बाद भी मन क्यों भटकता है, और फिर सच्ची याद असल में है क्या। मुरली में इशारा है कि माया मतलब ये जो नेगेटिव प्रभाव है वो भुला देता है। शायद इसीलिए वो लिख कर रखने की बात है, जैसे एक रिमाइंडर की तरह। हाँ बिल्कुल। मैं आत्मा हूँ, बाप से वर्षा ले रहा हूँ, ये जैसे अपने आप को याद दिलाते रहना है। सच्ची याद सिर्फ बैठना नहीं है, बल्कि लगातार वो कनेक्शन, वो स्मृति बनी रहे। अच्छा। और मुरली ये भी साफ करती है कि सिर्फ एक बाप ही हैं जो हमें इतना भाग्यशाली, पद्म भाग्यशाली बना सकते हैं, सदा सुखी जीवन की राह दिखाते हैं। उनको भूलना ही मतलब हमारे नीचे गिरने का कारण बना। वही है जो नई पावन दुनिया स्वर्ग उसकी स्थापना करते हैं और इस पुरानी पतित दुनिया का कह सकते हैं परिवर्तन कराते हैं। अच्छा। अगर इसको हम और बड़े पिक्चर में देखें तो ये ज्ञान फिर सृष्टि चक्र से जुड़ता है, वो जो 84 जन्मों का चक्र है, और मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का जो बीज है यानी स्वयं परमात्मा, उनसे जुड़ता है। ये बातें काफी गहरी हैं वैसे, बाप धीरे धीरे समझाते हैं। और एक और खास बात कि ये ज्ञान बाप भारत में ही आकर देते हैं, जिसे फिर से स्वर्ग बनाते हैं। जी, मतलब भारत का इसमें एक बहुत स्पेशल रोल है। तो ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये तो खुद को और दुनिया को बदलने का पूरा प्रोसेस है। बिल्कुल। ज्ञान समझने के साथ साथ फिर याद की यात्रा और सेवा, इस पर भी उतना ही जोर है। दूसरों को भी अपने जैसा बनाना। जी, आप समान बनाना। हाँ, और ये भी कहा है कि अपनी बुद्धि से सेवा की नई नई तरकीबें सोचो, बाप को राय भी दो। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये पार्टिसिपेशन वाली बात है। और यहीं पे वो बात भी आती है कि हमारे पास जो भी है मतलब रिसोर्सेज, उनका सही इस्तेमाल कैसे हो। अच्छा, जैसे मुरली में सुदामा का मिसाल दिया है कि बात पैसे की नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है, चाहे वो समय हो, शक्ति हो, संकल्प हो, उसे यज्ञ में यानी ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। खासकर इसलिए क्योंकि विनाश या कह लें बड़ा परिवर्तन वो सामने बताया गया है। अच्छा। और ये जो सेवा या दान है, ये दुनियावी दान पुण्य से अलग है। उसका फल तो थोड़े समय का होता है। हाँ, अल्पकाल का। जी, लेकिन ईश्वरीय सेवा से कहते हैं सर्व कामनाएं पूरी होती हैं। हाँ जी। और आधा कल्प की मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और इन सब का जो फाउंडेशन है वो है श्रीमत पर चलना। हाँ जी, श्रीमत यानी परमात्मा की जो सबसे अच्छी श्रेष्ठ सलाह है, बस उसी पर चलना है। वही हमें विश्व को स्वर्ग बनाने और उसका मालिक बनने लायक बनाती है। हर कदम पर श्रीमत लेनी है, और जो आसुरी मत है मतलब नेगेटिव या देह अभिमान वाली सोच, उससे बचना है। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें तो धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स क्या निकले? पहला तो ये कि श्रीमत पर चलकर विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है, औरों को भी आप समान बनाना है, और नेगेटिविटी से खुद को बचाना है। सही। और दूसरा, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, पवित्र बनाना है। जी।
और जो भी साधन है उनको वेस्ट नहीं करना बल्कि ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल करना है। इससे सर्व कामनाएं सिद्ध होंगी। बहुत अच्छे। और फिर वरदान भी इसी से जुड़ा हुआ है ना? हाँ हाँ, वरदान बहुत पावरफुल है। एक बाप दूसरा न कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। मतलब ये एक संकल्प ही स्थिति को एकदम स्टेबल और सहज बना देता है। इससे सारी प्राप्तियां हो जाती हैं। जी। और स्लोगन भी कितना प्रैक्टिकल है। सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी, कथनी और करनी एक। और आखिर में वो अव्यक्त इशारे, वो परमात्मा प्यार के अनुभव पर जोर देते हैं। हाँ, वो क्या थे? कि सहयोगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जिस समय जिस रिश्ते की जरूरत महसूस हो, चाहे दोस्त, चाहे माँ, चाहे पिता, उसी रूप में परमात्मा को अपना साथी बना लो। अच्छा। ये स्नेह, ये प्यार एक प्रोटेक्शन की तरह, एक छत्र छाया की तरह काम करता है। वाह। तो आज की इस बातचीत से ये तो बिल्कुल साफ है कि वो जो सतोप्रधान तकदीर है, उसका रास्ता याद, ज्ञान, सेवा और श्रीमत, इन चारों के मेल से ही बनता है। जी बिल्कुल। अब सोचने वाली बात ये रह जाती है कि रोज की जिंदगी में छोटे छोटे फैसलों में ये संकल्प एक बाप दूसरा न कोई, ये कैसे असर डाल सकता है? क्या सच में यही वो चाबी है जो हमें उस अविनाशी स्थिति तक ले जा सकती है जिसका जिक्र मुरली बार बार करती है? ये गहरा सवाल है। ओम शांति। ओम शांति।